5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन अब सस्पेंस सीएम पद को लेकर है। सभी की नजरें टिकी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर। आखिर वहां कौन बनने वाला है सीएम, कौन अगले 5 साल तक राज्य की बागडोर संभालेगा? अब इस पर बीजेपी को फैसला लेना है, लेकिन अभी तक बीजेपी कोई भी फैसला नहीं कर पाई है। राजस्थान के जयपुर, मध्य प्रदेश के भोपाल, छत्तीसगढ़ के रायपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल है। मतलब दिल्ली पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व राज्य नेताओं से परामर्श कर रही थी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को चुनने के लिए। उधर तेलंगाना में भी आज हलचल है। अब देखिए, सीएम पर सस्पेंस है, दिल्ली तक हलचल दिख रही है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के कई नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हर इंसान अपनी बैटिंग कर रहा है, लेकिन कौन सरताज बनेगा इस पर नजर रहने वाली है। बीजेपी पर्यवेक्षकों का कर सकती है फैसला, ताकि यह समझा जा सके कि राज्य में किसे बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मौजूद हैं और वो वैसे ही जो उनकी रोज की गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले सभी केंद्रीय मंत्री जो हैं वो अभी दिल्ली में हैं, जिन्हें उतारा गया था इस रण में, और उसके बाद अब वो दिल्ली पहुंचे। पर्यवेक्षक भेजी जा सकते हैं जिनसे ये तय हो कि आखिरकार कौन होगा मुख्यमंत्री। अब तक सीएम पद पर फैसला नहीं हुआ है, न मध्य प्रदेश में और न ही अभी तय हो पाया है राजस्थान में। लेकिन मध्य प्रदेश में संभावनाएं कई नाम पर है। प्रहलाद पटेल के नाम पर भी है, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र तोमर के नाम पर भी है। लेकिन अगर सस्पेंस सबसे ज्यादा फंसा हुआ नजर आ रहा है तो वो दरअसल अब दिख रहा है राजस्थान में। ओम बिरला से कल मिले थे राज्यवर्धन, बालकनाथ, गजेंद्र शेखावत। ये जयपुर की हलचल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह चुनाव जीतने के बाद हलचल तेज है। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जो है वो संभव है। वसुंधरा राजे भी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। रायपुर में आपको बता रहे हैं विधायक दल की बैठक आज मुमकिन है। कल रायपुर से ओम माथुर, नितिन नवीन, मंडाविया दिल्ली आए हैं और ये जो सस्पेंस है और गहराता जा रहा है। लेकिन हलचल बेहद जबरदस्त, बेहद तेज इस वक्त नजर आ रही है अलग अलग जगहों पर, चाहे बात रायपुर की हो, चाहे बात राजस्थान की हो या फिर बात मध्य प्रदेश की हो। सबसे पहले बात जरा राजस्थान की करें, जहां मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस है, क्योंकि यहां नाम बहुत ज्यादा है और दावेदारी उनकी दी मजबूत होगी जो यहां पर अपनी दावेदारी प्रूव कर पाएंगे। जयपुर की कुर्सी का मामला दिल्ली पहुंच चुका है। सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही है वसुंधरा राजे, जो पहले सीएम रह चुकी हैं। सार्वजनिक जीवन और प्रशासन का लंबा और उनको अनुभव रहा है। दूसरा नाम है महंत बालकनाथ का, जो सांसद है और अभी दिल्ली में है। दिल्ली की राजनीति से राजस्थान भेजे गए और चुनाव भी जीत गए। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रेस में हैं। एक और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अपने अनुभव की वजह से सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। एक और नाम है जिस पर चर्चा चल रही है, बहुत जोरों की ये चर्चा है, वो नाम है दिया कुमारी का, जो सांसद है और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी वो जीती हैं और कई ऐसे उनके रिकॉर्ड अलग अलग जगहों से, यानी अलग अलग क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, न सिर्फ लड़ा, वहां जीत दर्ज की है। तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सस्पेंस अभी बना हुआ है। कौन सरदार? टॉप 5 दावेदार आपको बता रहे हैं। अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पात्र हैं, प्रशासनिक सेवा का उनको अनुभव है, जो चीजें उनके पक्ष में जाती हैं वो हम आपको बता रहे। केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनका काम जो है वो अच्छा रहा, अच्छी छवि है, विवाद से वो बेहद दूर रहे हैं, जो उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। गहलोत से लगातार वो टकराते रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की आपकी बात हम कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार टकराते रहे हैं, पूरी टक्कर गहलोत को देते रहे। गहलोत के गढ़ में जीत उन्होंने दिलाई है। हॉट सीट जोधपुर से वो सांसद बने हैं और यहां पर भी भैरव सिंह शेखावत के रिश्तेदार उनको हरा के वो बकायदा उस सीट पर जीते हैं। राजस्थान में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं बाबा बालकनाथ। अब इनकी बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसी सियासी छवि है इनकी। बोहर मठ के महंत हैं, तिजारा से सांसद है। चौंकाने वाला चेहरा ये हो सकते हैं अगर इनके नाम पर सहमति बनती है। राजस्थान में बीजेपी के एसटी चेहरे हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो एक और दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। 2024 के समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं। केंद्र में मंत्री हैं, गवर्नेंस का इनको अच्छा खासा अनुभव है, प्रधानमंत्री की पसंद है और पार्टी के विश्वस्त माने जाते हैं अर्जुन राम मेघवाल। वसुंधरा राजे, राजस्थान बीजेपी पर इनकी मजबूत पकड़ है। जीत के लिए वसुंधरा को मनाना पड़ा है। बीजेपी पार्टी नेतृत्व की पसंद ये नहीं है, ये खबर सामने आती रही है और दावे को नजरअंदाज करना मुश्किल वसुंधरा राजे के नहीं होगी। हालांकि उसके बाद शक्ति प्रदर्शन टाइप भी कह सकते हैं आप, जब इन तमाम विधायकों को वसुंधरा राजे डिनर पर बुलाती। कोई विषय नहीं है और मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पता नहीं किसने, मैं तो उनको ढूंढ रहा हूँ कि हमको बुलाया गया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और
संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की, और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। ये कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि आप एक्सेप्ट करो या नहीं करो। देखिए, ये सब डिसीजंस पार्लियामेंट्री बोर्ड और टॉप लीडरशिप करेगी और जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, सबसे बड़ी बात तो वही है। और हम लोग सब बहुत खुश हैं कि हमारी सरकार बन रही है और ये भ्रष्टाचारी सरकार फाइनली आउट है राजस्थान से और हमेशा के लिए आउट है। पटिया जी, यहाँ पे कई कद्दावर नेता माने जाते हैं, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, उन सबके बावजूद अगर आपको पार्टी कहती है कि आप कमान संभालें लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग चुनाव जीते हैं। तो सीधे आपको ग्राउंड पर भी ले चलते हैं। खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी और दिल्ली पर भी हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि हलचल जबरदस्त देखे जा रहे हैं, न सिर्फ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सबसे पहले जो है रुख करेंगे, शरद हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजस्थान में वो है। शरद, क्या दिख रहा है, कौन सा नाम जो सबसे मजबूत दावेदारी रखता है? अर्पिता, जिस तरह का जश्न आप देख कर गई थी जयपुर में बीजेपी हेडक्वार्टर में, उतना ही सन्नाटा है। कोई नहीं है। जो लोग यहाँ रणनीति बना रहे थे और चुनाव लड़ा रहे थे, सब दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और दिल्ली में हेक्टिक लॉबिंग हो रही है, या फिर जो दिल्ली का आला कमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी कोई मिल तो नहीं रहा है, मगर नीचे जेपी नड्डा और अमित शाह से लगातार बैठकें हो रही है। मगर सबकी नजरें इस बात को लेकर है, क्या प्रधानमंत्री चौंकाएंगे या फिर जो ये नाम आ रहे हैं मीडिया में, इन्हीं में से कोई बनेगा। इधर वसुंधरा राजे दिल्ली नहीं जा रही हैं, यह भी अपने आप में चौंकाने वाली बात है जब दिल्ली में बातचीत हो रही है तो। मगर वसुंधरा राजे के घर विधायक आ रहे हैं और वहां से दावा किया जा रहा है कि अब तक 47 मिले, तो मुझे लग रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन का भी उनका एक तरीका ये हो सकता है कि मुझे नजरअंदाज मत करना। और मुझे लग रहा है कि राजस्थान में बीजेपी ये चाहेगी कि हम इस समय का सदुपयोग करके देखें कि क्या वसुंधरा राजे के अलावा कोई और विकल्प पर विचार करते हैं तो कोई बड़ा हंगामा तो नहीं होगा, क्योंकि जीत इतनी आसान थी बीजेपी के लिए, उतनी ही मुख्यमंत्री के चेहरे का चयन मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वसुंधरा राजे करीब 20-25 सालों से राजस्थान की राजनीति पर सर्वमान्य नेता बन के बैठी रही है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, अपनी रणनीति पर चुनाव लड़ा, अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, अपने कंधों पर चुनाव लड़ा, ऐसे माना जा रहा है कि मोदी की पसंद ही यहाँ पसंद हो सकती है। सब डरे हुए हैं कहीं मेरा नाम न चल जाए, कि नाम चलते ही कट न जाए, ऐसा भय है। देखिए अर्पिता, बिल्कुल शरद, पहले लोग सीना ठोक कर ये कहते थे कि हो सकता है, उनके विधायक, उनके समर्थक बार बार ये कहते थे कि हमारे नेता जो है वो सीएम बनेंगे, लेकिन अब लोग चर्चा चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि जैसे जिन नामों की चर्चा होती है, अगर हम पीछे पलट कर देखें तो वो उनका पत्ता कट जाता है, जैसा आप कह भी रहे हैं। खैर, विधायक क्या कह रहे हैं वो जरा सुनवाते हैं। मुझे तो नहीं है साहब, अभी तक पता नहीं। मुझे तो ये पता है कि कमल का फूल मुख्यमंत्री होगा और उस कमल के फूल को जो हम सब थामे हुए हैं और उस परिवार के सदस्य हैं, सब मिलकर काम करेंगे। राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। आज क्या कार्यक्रम? 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी, और कोई दूसरा नाम आया था? आप यहाँ मिलने आए हैं? हम तो मिलने आए हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए। दूसरा कोई नाम आया तो वसुंधरा जी नहीं बनती है? अब तो जो सही हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। राय क्या रहेगी? अगर नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहते तुम्हारे सीएम बनाना चाहिए। और इन सब के बीच जब वसुंधरा बीती रात डिनर के लिए बुला रही हैं, वहीं कई और नाम है जिन पर चर्चा चल रही है। सीएम पद की रेस में माने जा रहे महंत बालकनाथ का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो तिजारा में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बालकनाथ ने कहा कि चुनाव परिणाम अब आ चुका है और ऐसे में प्रशासन कान खोलकर सुन ले, आज से चौकीदार शुरू होता है। अब वाहनों की चोरी हुई तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। उसकी जवाबदेही आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है, प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे, आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। नहीं कह सकता कि
बाकी उनकी जानकारी में नहीं है, प्रशासन के पास में एक एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के राज में जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको भी साथ रहना है, अति उत्साह में नहीं, हमें कानून का पालन करना है और कानून का पालन। शरद, कई बार राजनीति में जो संकेत है वो बहुत बड़े संदेश देते हैं। यहां दो चीजों का जिक्र बार बार हो रहा है। एक तो ये इस वीडियो पर बताइए इसका क्या अर्थ है, ऐसे वक्त पर ये वीडियो वायरल होना जहां आप चेतावनी दे रहे हैं और ये प्रशासन को बोल रहे हैं कि अब सब ठीक करना होगा। वही वसुंधरा राजे क्या ठीक करने की कोशिश कर रही है विधायकों को डिनर पर बुला के? मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे पुराना जमाना याद कर रही होंगी जब उन्होंने राजनाथ सिंह को झुकाया था, नितिन गडकरी को झुकाया था, मगर बदली हुई बीजेपी है। और हो सकता है, देखिए, आप 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और तीसरी बार आपको कोई बुला नहीं रहा है, तो अपने ताकत दिखाने की कोशिश तो हर कोई करता है। मुख्यमंत्री ऐसा पद है कि 2 बार रहने के बाद और तीसरी बार कोई बैठना चाहता ही। हमने अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा 2018 में देख ही चुके हैं। तो वसुंधरा राजे इतनी आसानी से मानेंगी नहीं अर्पिता, ये मान के चलिए। इसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पता है, ऐसा कहा जा रहा है। वो भी अगर नहीं बनती हैं तो हो सकता है कि ये बन जाएं, अगर नहीं बनती हैं तो उन्होंने भी कोई प्लान भी तैयार कर रखा है, ऐसा कहा जा रहा है। मगर जो आप बाबा बालकनाथ के जो वीडियो दिखा रही थी, जो तीनों बाबा जीते हैं, जयपुर वाले और पोखरण वाले और ये तिजारा वाले, तीनों बाबाओं के इस तरह के वीडियो कल से ही आ रहे हैं, अपना जो भगवा का पूरा एक तेवर है उसे दिखाते हुए। तो यही एक वजह है जिसे माना जा रहा है कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा से लगती हुई सीमा है राजस्थान की, जहां से आते हैं, ये हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के रूप में इन्हें एस्टैब्लिश किया जाए और एक योगी आदित्यनाथ के समानांतर एक और योगी मिल जाए बीजेपी को। मुझे लग रहा है कि पावर बैलेंस भी हो जाता है कभी कभी। तो हो सकता है कि ये भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हुए एक संदेश देना चाहते हैं बीजेपी को और अपने कार्यकर्ताओं को, हम भी योगी से कम नहीं हैं।